मेरे आका मेरे मौला क़दीरन मुदब्बिरन बसीरा व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हमीमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, हक़ ताला जल्ले शानहू ने इस दुनिया में मुझे और आपको एक मुख्तसर ज़िंदगी लेकर भेजा है। दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी और बहुत मुख्तसर ज़िंदगी है। इस दुनिया में दुनिया की तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाकर पैदा करने वाले मालिक और खालिक को राज़ी करना है। मुसलमान के लिए शरीयत मुतहरा ने ज़िंदगी गुजारने के हर पहलू पर, हर शौबे में उसकी रहनुमाई फरमाई कि तुम्हारे पास खुशियाँ आए तो ज़िंदगी कैसे गुजारना है, अगर तुम हालात और मुसीबतों में हैं तो उस रास्ते में किस तरीके से रहना है। दुनिया में जिस फील्ड में आदमी जिस तरीके से रहना चाहता है उस हिसाब से ज़िंदगी गुजारने के लिए शरीयत मुतहरा ने मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाई है। इसीलिए ये दीन है ना, ये बहुत अकमल है, अजमल है, असहल है। ये दीन मुकम्मल तौर पर हक़ ताला ने मुझे और आपको अता फरमाया है। ये दीन ऐसा मुकम्मल है कि किसी आदमी को इस पर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए दीन इस्लाम ने हमारे हर मोड़ पर रहबरी फरमाई। मुसलमानों का इस्लामिक कैलेंडर और मुसलमानों का इस्लामिक साल जो मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, ज़िलहिज्जा पर जाकर ख़त्म हो रहा है, ये आखिरी महीना है, उसके कुछ अय्याम बाकी है। ये मुबारक साल भी जाते जाते अपने इख्तिताम पर पहुँचते पहुँचते मुझे और आपको एक बहुत बड़ा पैगाम, एक बहुत बड़ा सबक हमें दे रहा है कि मुसलमानों का इस्लामिक कैलेंडर और इस्लामिक साल मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख से शुरू हुआ और ये आखिरी तारीख जब अनकरीब आ जाएगी और ये साल ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा साल शुरू हो जाएगा। इसीलिए मुसलमान को अपनी ईमान के दायरे में रहकर शरीयत ने जो अहकाम और जो उसूल बताए हैं और जो चीज़ें बताई हैं उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना है। अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों को कि उसका इस्लामिक कैलेंडर और इस्लामिक साल के महीने कितने हैं वो हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने महीने हैं, उसमें 15 अगस्त कब आती है, उसमें 26 जनवरी कब आ रही है, उसमें दिवाली कब आ रही है, होली का त्यौहार कब आ रहा है, ये मुझे और आपको पता है। लेकिन मुसलमान का इस्लामिक कैलेंडर जब शुरू होता है और जब वो अपने इख्तिताम पर पहुंचता है तो इख्तिताम पर पहुंचते पहुंचते हमें क्या पैगाम और क्या सबक दे रहा है। इसीलिए हम में से हर एक को ये मालूम होना चाहिए
कि इस्लामिक साल के कितने महीने हैं। अगर किसी को पूछें तो बताएंगे रमज़ान, कोई बताएगा शाबान, कोई बताएगा रजब और रबीउल अव्वल, उसके अलावा कुछ नहीं। इल्ला माशाअल्लाह जिसको रग़बत है, जिसको दीन के अहकाम से मोहब्बत है, वो जानते हैं। हालांकि हमारे ज़कात का मसला, हज का मसला, ये इस्लामिक कैलेंडर के साथ मुंतबिक है, उसके साथ लगे हुए हैं। तो खैर, तो ये साल शुरू होकर अपने इख्तिताम पर पहुंच रहा है। हमें एक पैगाम दे रहा है कि जिस वक्त तुमने साल को शुरू किया था, अब ये इख्तिताम पर पहुंच रहा है। अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करो ए ईमान वालों भाइयों, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें साल के शुरू में और पूरे साल में जिन नेमतों से नवाजा था और जिन एहसानात से हक़ ताला ने मुझे और आपको मालामाल फरमाया था, अब ये साल के इख्तिताम पर हमें अपनी दी हुई अल्लाह की नेमतों का मुहासबा करना है, उसकी शुक्रगुजारी करना है कि मैंने ये पूरे साल को किस तरीके से गुजारा। इसलिए कि हर चीज़ जाते जाते जब पैगाम और सबक देती है, तो ये भी सबक दे रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी जिस तरीके से कैलेंडर शुरू हुआ था, अपने इख्तिताम पर पहुंच रहा है। ए कैलेंडर के पढ़ने वालों और ए ईमान के दायरे में रहकर अल्लाह की रुबूबियत का इकरार करने वालों और ए ईमान के बोल को बोलने वालों और ईमान के दावेदार करने वालों, याद रखो तुम्हारी ज़िंदगी भी शुरू हुई थी, तुम्हारी ज़िंदगी भी इख्तिताम पर पहुँचने वाली है। ये कैलेंडर हमारे सामने ख़त्म हो जाएगा। मेरी और आपकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी मुझे और आपको पता नहीं है, इतनी मुख्तसर ज़िंदगी है। तो ये पैगाम दे रहा है। तो ये साल का आखिरी पैगाम ये होता है कि जिस तरीके से मार्च की एंडिंग में गवर्नमेंट की तरफ से जो पूरे साल का रिकॉर्ड लिया जाता है, एक आदमी अपनी दुकान पर किसी आदमी को नौकरी पर रखता है, जॉब पर रखता है, जब माहाना उसको सैलरी और उसको तनख्वाह देता है, तो फिर उसके ऊपर भी वो उसका हिसाब करता है। तो एक मुसलमान जो मुहर्रमुल हराम से अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, ज़िलहिज्जा पर जाकर अपनी ज़िंदगी के एक साल को ख़त्म कर रहा है, तो उसको मुहासबा करना चाहिए कि मेरे रब ने मुझे कितनी नेमतें दी थी, कितने एहसानात मेरे ऊपर अता किए थे और मैंने इन नेमतों पर क्या कारगुजारी की है। इसलिए शुक्रगुजारी। लेकिन अगर बिलफर्ज अगर पूरे साल में हालात आए, मुसीबतें आई, बीमारी आई, तो इन हालात पर, इन मुसीबतों पर, इन बीमारियों पर सब्र करना है। इसलिए कि ईमान वाले की ज़िंदगी दो पहलू से खाली नहीं, या तो वो सब्र की हालत में है या तो वो शुक्र की हालत में है। ये दो पहिए की गाड़ी है जो आदमी को जन्नत तक पहुँचा देती है। आदमी सब्र करेगा तब भी जन्नत में जाएगा और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारेगा तब भी वो जन्नत का मुस्तहिक बनेगा। तो ये कह रहा था कि ये साल जब ख़त्म हो रहा है तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का मुहासबा, कि एक दुकान चलाने वाला, छोटी सी लारी गल्ला चलाने वाला, वो अपना मुहासबा करता है। एक दूध बेचने वाला मुहासबा करता है कि मैंने पूरे महीने में किन किन को दूध बेचा है, और वो भी आखिर में, महीने के आखिर में उसके पास से पैसे वसूल करता है। तो क्या जिस रब ने सातों ज़मीन और सातों आसमान के दरमियान में बेशुमार नेमतों से नवाजा है, तो अनगिनत नेमतों से नवाजा है, हर लम्हा, हर सेकंड आदमी अल्लाह के हुक्म का मोहताज है। हर आदमी अल्लाह के एक एक हुक्म का मोहताज है, चाहे वो मालदार हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो खूबसूरत हो, किसी भी खित्ते में रहने वाला हो, वो अल्लाह के हुक्म का मोहताज है। तो वो बेशुमार नेमतें इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरे रब की दी हुई नेमतों पर मैंने शुक्रगुजारी की है या नाशुक्री की है। एक कुत्ते को रोटी का टुकड़ा दिया जाता है, वो कुत्ता चला जाता है रोटी का टुकड़ा खाकर, दूसरे दिन वापस आ जाता है और मालिक की चौखट पर आकर बैठता है। मालिक दूसरे दिन रोटी का टुकड़ा नहीं देता, उसको डंडे से उसकी पिटाई करता है, लेकिन वो कुत्ता भागता है, फिर आता है, मालिक उसको भगाता है, कुत्ता फिर आता है। कुत्ता अपनी ज़बान से कुछ भी नहीं बोलता है, अपनी पर्सनालिटी के ज़रिए से रोटी के टुकड़े देने वाले मालिक को ये कहना चाहता है कि मालिक
तूने मुझे कल रोटी का टुकड़ा दिया था, आज तू मेरी पिटाई करे, कुछ भी करे, मैं तेरी चौखट को छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि तू मेरा मोहसिन है, तूने मुझे कल रोटी का टुकड़ा दिया था। ए ईमान वालों, हम रोज़ाना 24 घंटे हक ताला की नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं, नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इन नेमतों के मिलने पर मैंने और आपने अपने रब का क्या शुक्र अदा किया? हारून रशीद बहुत बड़े बादशाह गुजरे। हारून रशीद के ज़माने में हारून रशीद को पानी की प्यास लगी। एक अल्लाह वाले वहाँ बैठे हुए थे। जब पानी की प्यास लगी तो हुक्म किया कि लाओ एक गिलास पानी और मुझे पिलाओ। पानी का गिलास लाया गया। उस अल्लाह वाले ने कहा कि बादशाह सलामत, एक बात कहना चाहता हूँ। कहा क्या बात है? बात यह है कि अगर आपको पानी की बहुत शिद्दत से प्यास लगी हो और एक ही जगह पर एक गिलास पानी का मिल रहा हो, किसी दूसरी जगह पानी का कतरा भी नहीं है, आप क्या करेंगे? आप बेताब हैं, परेशान हैं, पानी की प्यास को बुझाने के लिए कह रहे हैं। हारून रशीद उस अल्लाह वाले से कह रहे हैं कि असल में मैं क्या करूँगा, मेरी जो हुकूमत है ना, उसमें से आधी सल्तनत और आधी हुकूमत उस पानी के एक गिलास के बदले में बेच दूँगा। अच्छा देखो, अल्लाह वालों की नज़र हमेशा आखिरत पर होती है, मेरी और आपकी नज़र दुनिया की चीज़ों पर होती है। मैं और आप अपनी कामयाबी दुनिया के नक्शे में ढूंढते हैं और अल्लाह वाले छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए से अपनी आखिरत के फ़ायदे को तलाश करते हैं। और उनका काम ही ये होता है कि वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ दे, वो अल्लाह के बंदों को उनका ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत कर दे कि अल्लाह का बंदा अल्लाह की ज़मीन पर रहकर अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाता है और वो किस हाल में ज़िंदगी गुजारता है। इसलिए अल्लाह वाले ने फिर दूसरा सवाल किया कि बादशाह सलामत, आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन ये पानी जो अंदर में गया है, अगर वो पेशाब की शक्ल में बाहर न निकले और आप पेशाब न होने की वजह से बेताब और परेशान हैं, आप बिस्तर पर करवट ले रहे हैं, अब बेताब और परेशान हैं, कोई रास्ता नहीं है, सारे डॉक्टर और सारे लोगों के पास उसका इलाज नहीं है, एक हकीम के पास उसका इलाज है और वो हकीम यूं कहना चाहता है कि मैं आपके पेशाब जारी करवा दूंगा, उसका इलाज मेरे पास है, लेकिन एक बड़ी कीमत मुझे आपको देना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? कहा कि मेरी जो आधी हुकूमत बची है वो बेच दूंगा, वो उसको दे दूंगा। तो अल्लाह वाले ने कहा कि आपकी पूरी सल्तनत की कीमत एक गिलास पानी के बदले में है। तो आप बताओ कि दुनिया में जब से पैदा हुए हैं उस वक्त से लेकर अब तक कितना पानी पिया होगा, कितनी नेमतों को इस्तेमाल किया होगा और कितना आदमी अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाया होगा। क्या कभी आपको रब भी याद आया? तो हमें हर वक्त अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। इसीलिए कुरान करीम की आयत करीमा पर ही या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु, ए ईमान वालो तुम मदद हासिल करो बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के ज़रिए से। आदमी सब्र के ज़रिए से, नमाज के ज़रिए से वो अल्लाह के यहाँ ऐसा मकाम हासिल कर लेता है, एक बहुत ऊंचा और बहुत बुलंद मकाम हासिल कर लेता है। तो ईमान वाला तो हर वक्त उसकी सोच यही होती है कि मैं अपने रब को राज़ी कैसे कर लूँ, मेरा रब मुझसे राज़ी कैसे हो जाए, मेरा खालिक और मालिक मुझसे राज़ी कैसा हो जाए। इसीलिए आदमी पर जो हालात हो, जो मुसीबतें हो, जो बीमारियाँ हो, इन हालात में दुनिया वालों के पास भीख मांगने के बजाय, दुनिया वालों के पास हाथ उठाने के बजाय और दुनिया वालों के पैर पकड़ने के बजाय रब की चौखट पर आ जाओ और रब के सामने आहोजारी कर कर उस रूठे हुए रब को मनाने की ज़रूरत है। ये इस साल का इख्तिताम इस्लामिक कैलेंडर ये पैगाम दे रहा है कि तुमने जब साल शुरू किया था बेशुमार तुम्हारे पास नेमतें थी, इन नेमतों में चाहे कितने भी हालात आए, इन हालात आए, बीमारियां आई, सब कुछ आया, इन हालात में अभी अल्लाह ने मुझ और आपको तंदुरुस्ती अता फरमाई, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई, वरना लाखों की तादाद में लोग कब्रों के गड्ढे में जाकर सो रहे हैं। इसीलिए जुमा के दिन हर आदमी गुस्ल करता है,
बल्कि रोज़ाना आदमी गुस्ल करता है, लेकिन जो जुमा के दिन आदमी गुस्ल करता है, आदमी जब गुस्ल करने के लिए गुस्ल खाने में बैठता है, अपने हाथों से पानी उठाता है, सोचना चाहिए कि आज मैं अपने हाथ से पानी उठा रहा हूँ, मैं मेरे बदन पर पानी डाल रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का आखिरी घड़ी और आखिरी लम्हा और आखिरी दिन कौन सा आएगा, न मालूम कौन मेरे बदन पर पानी डालेगा। आज ये मेरी और आपकी ज़बान बहुत चलती है, आंखें बहुत सारी चीज़ों को देख रही है, ज़बानें बहुत सारी चीज़ों को बोल रही है, काने बहुत सारी बातों को सुन रहे हैं, दिमाग एक से एक प्लानिंग बना रहा है, दिलों में जज्बात और ख्यालात आ रहे हैं, पाँव किसी और सिमत की तरफ जा रहा है। लेकिन कभी शुक्र अदा किया कि मेरी आंखें सही है, मेरी ज़बान सही है, मेरा हाथ और पैर सही है, मेरे बदन का हर उज़्व सही और दुरुस्त है। इसीलिए जब आदमी सुबह में बेदार होता है तो दुआ सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, जिसने हमें ज़िंदा किया है, बादमा अमातना, जबकि हम मर गए थे। सो जाना गोया कि मौत है, तो नींद ये तो मौत की एक बहन है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। इसीलिए हर आदमी क्या समझता है, बेहतरीन वक्त पर खाना मिल गया, बेहतरीन सवारी के लिए गाड़ी मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। अरे भाई, जब आदमी सुबह में बेदार हो और हमने अपनी आँखों को खोला, भाई देखिए हमारे बदन के हर आज़ा सही दुरुस्त है, आंखें बराबर काम कर रही है, ज़बान बराबर बोल रही है, कान में सुनने की ताकत बराबर है, नाक में सूंघने की ताकत बराबर है, दिल और दिमाग में सोचने की सलाहियत बराबर है, पाँव में चलने की ताकत बराबर है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। हमारी बीवी की तबीयत बराबर है, बच्चों की तबीयत बराबर है, घर में वालिदैन है उनकी तबीयत बराबर है, घर में कोई किसी चीज़ की चोरी नहीं हुई है, कोई हादसा नहीं हुआ है, घर के सारे अफराद सही और दुरुस्त है। अल्लाह की तरफ हाथ उठाकर कहो, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि सारी नेमतें देने के बाद भी तूने सही और दुरुस्त रखा है। मैं तो इतना नाफरमान हूँ, मैं तो इतना गुनहगार हूँ और मैं तो इतना सियाकार हूँ, अगर मेरे गुनाह का हर पल अगर तुझको के सामने जाहिर हो जाए तो मेरे पास तो कोई बैठने के लिए तैयार भी नहीं होगा, कोई मेरे ऊपर थूकने के लिए तैयार नहीं होगा। रब तेरा शुक्र है कि तूने सत्तारी का मामला फरमाया है। मुहासबा करना चाहिए, ये है ज़िंदगी का मुहासबा, कि आदमी अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करे, उसका हिसाब ले। इसीलिए आदमी जब हिसाब करेगा तो उसको पता चलेगा कि उसकी दुकान नफ़े में है कि नुकसान में है। एक आदमी नई दुकान लेकर बैठ जाए और उसका हिसाब ही न ले तो क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा कि वो नफ़े में चल रहा है कि नुकसान में है। अभी हमारे पास ईमान का कीमती सरमाया है, ईमान की कीमती नेमत है, और सारी नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, हम नफ़े में हैं कि नुकसान में हैं, हमें कैसे पता चलेगा। आदमी मुहासबा करे। इसीलिए मशाइख और उलमा फरमाते हैं कि आदमी को रात को सोने से पहले मुराक़बा करना चाहिए, यानी अपनी ज़िंदगी का हिसाब लेना चाहिए। मैं सुबह में बेदार हुआ था, उस वक्त से लेकर अब मैं बिस्तर पर आ गया हूँ, सारी ज़रूरतों से फारिग हो चुका हूँ, मेरे पास क्या है, मैं ज़िंदगी का मुहासबा करूँ, मैं मुहासबा करूँ। 5 नमाज़ें फ़र्ज़ थी, मैंने आज 24 घंटे में कितनी नमाज़ें पढ़ी, मैंने रब के कितने अहकाम को तोड़ा है। हमारा छोटा सा एक बच्चा हमारे घर में चाय की प्याली को तोड़ लेता है, उसके हाथों से टूट जाती है, गिर जाती है और वो चूरे चूरे हो जाता है। माँ भी उसको डांटती है, बाप भी उसको डांटता है, दादा और दादी भी उसको डांटते हैं। हमारा बच्चा जो बालिग है, नौजवान है, वो हमारी आंखों के सामने है, वो नमाज़ें नहीं पढ़ता है, बिस्तर पर लेटा हुआ है और हमारा बदन का रोंगटा खड़ा नहीं होता। तो अल्लाह के एक घर की एक चाय की प्याली टूटने पर सारे घर वाले खफा और नाराज़ हो जाते हैं। तो मेरा और आपके अहकाम हमारी औलाद तोड़े और हमसे अल्लाह के अहकाम टूटे और हमें उसके बारे में कोई बेचैनी ना हो, तो ये अफसोस की बात है। इसलिए ज़िंदगी का मुहासबा करना चाहिए।
कि ज़िंदगी का हिसाब व किताब हो कि नफ़े में है कि नुकसान में है, तो ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। आदमी नेमतों की शुक्रगुजारी करता रहे, और जब आदमी से नाफरमानी होती है, नाशुक्री हो जाती है, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ अल्लाह के दर पर, अल्लाह की चौखट पर। बल्कि एक ऐसा बूढ़ा आदमी और एक ऐसा अधेड़ उम्र का आदमी जिसके पाँव में चलने की ताकत नहीं है, आँखों में देखने की ताकत नहीं है, ज़बान में बोलने की ताकत नहीं है, वो लकड़ी के सहारे पर ऐसा पछताता हुआ और ऐसा शर्मिंदगी की हालत में वो आता है और किसी को कहता है मेरे घर वाले सारे परेशान हैं, मेरी खांसी की वजह से मोहल्ले वाले परेशान हैं, घर वालों ने उसको धुतकार दिया है, मोहल्ले वाले उससे बेजार हो चुके हैं। और वो नादिम होकर परेशान हाल में लड़खड़ाता मस्जिद के दरवाजे पर आ जाता है और अल्लाह के दरबार में आकर अल्लाह के सामने हाथ उठाता है और अल्लाह की तरफ हाथ उठाकर कहता है, ए रब, मैं तो दुनिया वालों के पास मांग के आया हूँ, किसी ने कुछ नहीं दिया है, आज तेरे दर पर आया हूँ। तो अल्लाह ताला भी ऐसे लड़खड़ाते हुए आदमी को और ऐसे नाफरमान बंदे को भी अल्लाह माफ़ करने पर कादिर है। ज़रूरत इस बात की है कि इन हालात में सिर्फ मेरी ज़बान पर तज़किरा हो कि इन हालात में क्या होगा, इन मुसीबतों में, इन बीमारियों में क्या होगा। अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की मददें शामिल हाल होना दिखाई नहीं दे रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ तज़किरा करने के बजाय अल्लाह के सामने माफ़ी मांगना है, अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करना है कि मेरे रब ने मुझे जो नेमतें दी हैं, मैं इन नेमतों पर कितनी शुक्रगुजारी करता हूँ। आदमी हिसाब करे। तो ऐसा आदमी गुनाह तो कर लेता है, नाफरमानी कर लेता है, लेकिन आ जाना चाहिए चौखट पर। इसलिए बनी इसराइल के वाक़ियात में लिखा है कि एक ऐसा आदमी जिसने 99 आदमी को कत्ल किया और जा रहा है कि मेरी माफ़ी की कोई सूरत होनी चाहिए, मैं बहुत गुनहगार हूँ और कत्ल करना ये तो कबीरा गुनाह है। अच्छा, आपकी माफ़ी की कोई शक्ल नहीं है। तो कहा कि ठीक है, उसी तलवार के ज़रिए से उसी आदमी को कत्ल कर दिया और ये 100 का आदर मुकम्मल कर दिया। लेकिन लिखते हैं कि उस आदमी के दिल में एक वलवला था, एक रग़बत थी, एक तरफ थी कि मैं अल्लाह के सामने इस गुनाहों से माफ़ी कैसे मांगूं। जा रहा है, किसी को पूछा कि मैं तो 100 आदमी का कातिल हूँ, क्या रब के पास इसकी तलाफ़ी की कोई शक्ल है? फरमाया हाँ है, लेकिन फुला बस्ती में एक अल्लाह वाले रहते हैं, उस अल्लाह वाले के पास जाना चाहिए और वो आपको कोई रास्ता बतलाएंगे। अब ये जा रहा है, रास्ते में है, अल्लाह की तरफ से रहमत के फरिश्ते आ गए, अजाब के फरिश्ते आ गए। दोनों फरिश्तों में ये झगड़ा हो रहा है, मुबाहसा हो रहा है। दोनों फरिश्ते कहते हैं, रहमत का फरिश्ता कहता है कि इस बंदे की रूह का निकालने का हक मेरा है और इस बंदे की रूह का निकालने का हक मेरा है, इसीलिए कि ये बंदा चाहे पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजारी है, लेकिन जिस नीयत के साथ चला था वो अच्छी नीयत के साथ चला है, अपनी ज़िंदगी को पाक साफ करने की नीयत के साथ चला है। वो अजाब का फरिश्ता कहता है उसने पूरी ज़िंदगी में कोई नेक काम नहीं किया है, लेकिन अल्लाह की तरफ से ज़मीन को हुक्म होता है, ज़मीन तंग हो जाती है और रहमत के फरिश्ता हुक्म होकर रहमत वाला फरिश्ता उस बंदे की रूह को निकाल लेता है। तो जो आदमी सच्चे दिल के साथ और पुख्ते इरादे के साथ और दिल की सच्ची नीयत के साथ चलता है अपनी ज़िंदगी को बदलने की नीयत से, तो अल्लाह ताला भी उसके लिए रास्ते को आसान कर देता है। और वहाँ बताया अल्लाह वाले, उस आदमी ने बताया फूला बस्ती में अल्लाह वाले हैं। मालूम ये हुआ कि अपनी ज़िंदगी की इस्लाह, मेरे और हम सब की ज़िंदगी की इस्लाह उलमा, मशाइखीन और अल्लाह वालों की जुतियों में रहकर, अल्लाह वालों के पास रहकर अपनी ज़िंदगी की इस्लाह होती है। आदमी अकेले बन रहकर अपनी ज़िंदगी की इस्लाह नहीं कर सकता है, उसको जाना चाहिए अल्लाह वालों की मजलिसों में, उसको जाना चाहिए अहलुल्लाह की सोहबत में, ताकि खरबूजा को देख कर रंग पकड़ता है। अगर ये आदमी भी अल्लाह वालों की मजलिस में बैठेगा तो उनका रंग आ जाएगा, उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी।
तो ये है मुहासबा, और ये है आदमी अपने गुनाहों से सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, तौबा करे, अल्लाह के सामने पुख्ता इरादे के साथ अपनी ज़िंदगी के बदलने का प्लानिंग बनाए। आज ये साल ख़त्म हो रहा है, 5-6 दिन के बाद जब ये साल अपने इख्तिताम पर पहुँचेगा, ये दूसरा पैगाम और दूसरा सबक ये देता है कि जहाँ मुहासबा करना है हर एक आदमी को, आइंदा साल 1443 जब शुरू होगा, मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होगा, तो आदमी उससे पहले ऐसी नीयतें बना लें कि मैं इंशाअल्लाह ये साल के अंदर मेरी कोई नमाज क़ज़ा नहीं होगी, मेरा कोई रोज़ा क़ज़ा नहीं होगा, मेरी कोई इबादत क़ज़ा नहीं होगी, और मैं रब का किसी हुक्म को नहीं तोड़ सकता, मैं नबी की किसी सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। इसीलिए आदमी जितना पुख्ता इरादा करता है और अंदर से इरादे को मजबूर करता है, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते को आसान कर लेता है। अल्लाह बड़ा बेनियाज है और बड़ा गफूरुर रहीम है, लेकिन हमें हमारे तरफ से पहल होनी चाहिए। वो तो माइल है बकरम, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलावे किससे राह रवे मंजिल ही नहीं, वो तो हमें माफ़ करने के लिए तैयार है। ज़रूरत इस बात की है कि आदमी सच्चे दिल से तौबा करे, और तौबा के अंदर याद रखो एक बात, एक तो है कि हुकूकुल्लाह जो अल्लाह के हुकूक हैं, जिनमें नमाजें हैं, रोज़ा, ज़कात, हज जो इबादतें हैं, दूसरी इबादत है हुकूकुल इबाद। आदमी ये कहे कि फुला आदमी की किसी की टोपी उड़ा दी और उसको पैसों की पट्टी पढ़ा दी, और किसी का 50,000 लेकर आदमी चला गया, और फिर अल्लाह के दर में आकर कहे अल्लाह मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैंने फुला का 50,000 ले लिया है, मेरी माफ़ी की कोई शक्ल, मुझे माफ़ कर लेना। तो अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन कब? जबकि आदमी वो सामने वाले के उसके हकूक़ को अदा करेगा। तो आदमी नमाज़ें पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कातें अदा करना और हज करना, बहुत सारी इबादतें बहुत आसान है, लेकिन हुकूकुल इबाद की लाइन के एतबार से जो मसले हैं वो बहुत तेरे मसाइल हैं। इसलिए आदमी को ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, ऐसी पाकीज़ा और ऐसी साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारना है कि मेरे रब ने जो मुझे नेमतें दी है। एक आदमी दुकान पर जाता है, किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए जाता है, और उस खरीदते उसको देखता है, अगर वो दाग वाली होती है उसको निकाल लेता है। तो मेरे और आपके रब ने मुझे जो दिल दिया है, हमें जो दिल दिया है, इस दिल में भी मेरा और आपका रब ये देखना चाहता है कि मेरा बंदा जिस दिल को लेकर आ रहा है, इस दिल में दुनिया की मोहब्बत है, माल और दौलत की मोहब्बत है, या अल्लाह की आज़मत है, अल्लाह की मोहब्बत है, उसके दिल में क्या है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सच्चे दिल से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगे आदमी। बल्कि हदीस पाक में आता है कि अगर आदमी को रोना ना आए तो रोने की वाली शक्ल बना लो। जैसे अल्लामा इब्न क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैहि कि उनकी एक बात नकल की है कि एक छोटा सा बच्चा जा रहा था, माँ अपने बच्चे की पिटाई कर रही थी, और बच्चा दूर चला गया, फिर वापस आया, माँ फिर बच्चे की पिटाई करती है, बच्चा फिर चला गया, थोड़ी देर बाद माँ बच्चे की पिटाई करती है, बच्चा जाता है, फिर आता है। एक मर्तबा बच्चा दूर चला गया, रात का सन्नाटा है, माँ ने अपने घर के दरवाज़े बंद कर लिए, बच्चा आया और माँ के घर के दरवाज़े के पास अपने दरवाज़े की चौखट पर सो गया। लेकिन माँ होती है ना, माँ होती है, उसका दिल बहुत नर्म होता है। तो माँ ने रात को, आधी रात को अपने घर के दरवाज़े खोले, अपने मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे को अपने घर की चौखट पर पाया। जैसे ही पाया अपने सीने से लगा लिया, और सीने से लगाने के बाद कहा, माँ बच्चा, ए मेरे लाल, मैंने तुझे बहुत मारा, तुझे भगा दिया, फिर क्यों आया है? वो नन्हा मुन्ना बच्चा अपनी मासूम सी ज़बान में माँ से कह रहा है, माँ बात तो सही है, मैं कहीं भी चला जाऊँ खाना भी कोई खिला देगा, रात का क़याम भी कहीं इसका इंतज़ाम हो जाएगा, लेकिन तेरी ममता नहीं मिल सकती है ना माँ, तेरी ममता नहीं मिल सकती, तेरी मोहब्बत नहीं मिल सकती, तेरा सहारा नहीं मिल सकता। हर चीज़ की क़ज़ा है, माँ की कोई क़ज़ा नहीं होती है, माँ का बदल दुनिया में नहीं मिल सकता है। तो कहा, माँ मैं कहाँ जाऊँगा? इसलिए तेरी ममता और तेरी मोहब्बत का जोश और तेरी मोहब्बतों का और तेरे प्यार का जोश की तमन्ना मेरे दिलों में आई, और वो बलवला इतना बढ़ा कि मैंने ये सोच लिया और मैंने ये ख्याल कर लिया, माँ तेरी चाहे तो कितनी भी मेरी पिटाई कर ले, मैं पिटाई खाने के लिए तैयार हूँ, तेरी मार खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तेरे घर को नहीं छोड़ सकता हूँ।
तुझे नहीं छोड़ सकता हूँ। माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया, उसको माफ़ कर दिया। अल्लामा इब्न क़य्यूम फरमाते हैं, इस वाक़ये को देखकर मैंने एक सबक निकाला। अल्लाह वाले हर चीज़ से एक सबक निकालते हैं। उन्होंने कहा कि जब माँ अपने बच्चे को माफ़ करने पर कादिर है और उसको अपने सीने से लगा लेती है और उसको माफ़ कर देती है, अगर हम भी रब के दरवाजे पर आ जाएं और रब के चौखट पर आकर कहें, रब हम तो दुनिया के ठोकरें खा खा कर दुनिया वालों के पास भीख मांगते और दुनिया वालों के पाँव पकड़ते पकड़ते अब तो तेरी चौखट पर आ गए हैं। जुमा का मुबारक दीन है और मुबारक गरी है, तेरी चौखट पर आ चुके हैं। अब तो रब, तेरे रब के अलावा और तेरी चौखट के अलावा मेरे पास तो कोई रास्ता है ही नहीं। तू माफ़ कर दे या तू मुझे निकाल दे, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ जब तक कि तू मुझे माफ़ न कर दे। अगर आदमी सच्चे दिल से इसी नीयत के साथ अल्लाह के सामने हाथ उठाता है, अल्लाह के सामने माफ़ी मांगता है, उसकी आंखों में से आंसू का एक कतरा निकल जाता है। मैं कहता हूँ कि 7 समंदर, किताबों में लिखा है 7 समंदर का पानी जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफ़ी नहीं हो सकता है। ईमान वाला बंदा और ईमान वाली बंदी की आंखों में से निकलने वाला वो गर्म गर्म आंसू का एक कतरा वो जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफ़ी हो जाता है। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको वो नेमतें दी हैं, बस ज़रूरत इस बात की है अल्लाह की चौखट पर आ जाएं और अल्लाह से ये कह दें और अल्लाह के सामने हाथ उठाकर ये कहें, रब बहुत नेमतें खाई है और बहुत नाशुक्री की है, लेकिन तेरे अलावा मेरा और हमारा कोई रब है ही नहीं। हमारा कोई रब नहीं है, जिसका रब हो गया है इसका सब हो गया है। इसीलिए अल्लाह के सामने माफ़ी मांगना है, अल्लाह के सामने इस इरादे के साथ हाथों को उठाना है और अल्लाह के सामने इस इरादे के साथ जुमा के इस मुबारक दिन में, ये कोई मामूली ये जुमा के दिन जो बयानात होते हैं, जो सिलसिला चलता है, ये कोई यूँ नहीं है कि वक्ती तौर पर है, कोई आदमी आया बयान करकर चला गया, बात ख़त्म हो गई। ये जुमा का दिन कोई मामूली दिन नहीं है, ऐसा मुबारक दिन है। उलमा ने लिखा है इस जुमा के मुबारक दिन में एक घड़ी ऐसी होती है जो आदमी जो मांगता है अल्लाह ताला उसको अता कर देते हैं। वो तो देने के लिए तैयार है। हमारे पास वो ताकत होनी चाहिए, हमारे पास वो सलाहियत होनी चाहिए कि रब के ख़जाने से लेने के लिए हम तैयार हो जाएं। इसीलिए आज की इस मुबारक मजलिस में हर एक आदमी ये इरादे के साथ उठे कि इंशाअल्लाह आज से हम अल्लाह के सामने माफ़ी मांगेंगे, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगेंगे। अगर मैं किसी और के पास माफ़ी मांगने के लिए जाता हूँ, किसी और का पैर पकड़ने के लिए जाता हूँ, वो आज नहीं तो कल हमें किसी और के सामने रुसवा करेगा कि वो फुला आदमी तो मेरे पास माफ़ी मांगने आया था, वो अपनी गर्दन कैसे ऊंची करके चलता है। अगर अल्लाह के सामने माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह किसी के सामने जलील और रुसवा नहीं करेंगे, अल्लाह किसी के सामने हमें दुत्कार के नहीं लगते। इसीलिए मेरे और आपके रब ने हमें ज़िंदगी का एक मुख्तसर सा वक्त दिया है। मौत से पहले पहले अपने आप को पाक साफ कर लो, अपने आप को अल्लाह के सामने माफ़ी का तलबगार बना दो कि रब मुझे और आपको माफ़ कर दे, दुनिया में भी माफ़ कर दे। और अल्लाह जब माफ़ करने पर आएगा तो दुनिया में भी माफ़ी का ऐलान है, आखिरत में भी माफ़ी का ऐलान है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही माने में समझने की, सही बातों पर अमल करने की अल्लाह हम सबको तौफीक कामिल अता फरमाए। मुख्तसरन एक वजीफ़ा आपको बताता हूँ कि इस हालात में हर एक आदमी रोज़ाना बावुज़ू और वज़ू की हालत में रहने का एहतमाम करे। वज़ू की हालत में रहने से बहुत बड़े फ़वाइद किताबों में मज़कूर है। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक ऐलान ये था कि मस्जिद के लिए जो लिल्लाह रकम जमा होती है उसमें सारे साथी दिल खोल कर अपनी दिल की गहराइयों से, दिल की खुशी से इस मस्जिद के ताउन फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में हम सबको बेहतरीन बदला अता फरमाए। पाकीज़ा मस्जिद में आज रात को इशा की नमाज के बाद हज़रत मौलाना साकिब साहब नवसारी वाले दामत बरकातुहु अलैना की मजलिस है। तमाम साथी अपने वक्त को फारिग कर मुबारक मजलिस में पहुँचने की कोशिश करें। अल्लाह हम सब